इतनी आसान नहीं है। रास बिहारी जी, देखिए सचिन, एक बात ये है इसमें कि 2019 में राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड से क्यों लड़ने गए? क्योंकि उनको अंदेशा था कि अमेठी में हम हार जाएंगे, इसलिए वायनाड चले गए। और इस बार वायनाड के साथ साथ रायबरेली क्यों लड़ने आ गए, वो भी आखिरी दौर में। अगर रायबरेली से लड़ना ही था तो आप वायनाड में जब चुनाव हो रहा था उससे पहले ही आप कहते कि मैं रायबरेली से भी चुनाव लड़ने जा रहा हूं। क्योंकि वायनाड में जिस तरह से गठबंधन में जो है, वाम दल जो गठबंधन में है, उन्होंने ही राहुल गांधी को हराने की पूरी तैयारी कर ली थी। और वहां राहुल गांधी अपनी पतली हालत देख के, एनी राजा, क्योंकि टिकट केवल प्रियंका नहीं मांग रही थी, उनकी बहन प्रियंका टिकट तो जीजा भी मांग रहे थे, रॉबर्ट वड्रा भी कह रहे थे देश चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन ये कौन सा देश है, कौन लोग कह रहे थे, मैंने तो देखा नहीं कि कोई किया हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, ये तो बात सही है कि राहुल गांधी वायनाड में कमजोर स्थिति में, इसलिए और अमेठी में भी उनको लग रहा था कि पिछली बार हार गए, इस बार भी खतरा नहीं उठाना चाहिए। चलिए रायबरेली जो कांग्रेस की एकमात्र सीट बची है 1980 के बाद यूपी में, वहां से लड़ लेते, इसलिए बहन को भी नहीं आने दिया और जीजा को भी नहीं आने दिया। और दूसरी बड़ी बात है कि जो सर अमेठी में आने देते, अमेठी में तो हार का डर था ही ना, अमेठी में आए कहां हार के बाद? जिस तरह से किसी और गांधी को अमेठी में आने देते, प्रियंका को आने देते अमेठी में? देखिए, प्रियंका को तो मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी आने देंगे, क्योंकि बार बार लॉन्चिंग की बात होती है, लेकिन फिर पार्टी पीछे हट जाती है। या ये भी हो सकता है कि प्रियंका में कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा ज्यादा अच्छा नेता देखते हैं, तो मां नहीं चाहती कि राहुल गांधी अपनी बहन से इस नेतृत्व की बाजी में पिछड़ जाए, तो इसलिए पीछे रखने की भी एक रणनीति रही होगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। ये बात सही है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और भी मुद्दे उन्होंने गिनाए, लेकिन कांग्रेस बेरोजगार भी बड़ा मुद्दा है, हालांकि चर्चा नहीं की। मैंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा संगठन है या महिला संगठन है, उन्होंने महंगाई के खिलाफ 2014 से पहले इतने बड़े आंदोलन छेड़े और इसीलिए बड़ा मुद्दा बना। अब कांग्रेस बात तो करती है, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में एक बार भी ना कांग्रेस का महिला संगठन, ना कांग्रेस का युवा संगठन, ना कांग्रेस का छात्र संगठन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ पाया। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। केवल टीवी चैनल में बैठ के कि महंगाई है, लेकिन जनता को बताना भी चाहिए ना महंगाई कहाँ। महंगाई जनता को तो ये बता रहे कि वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जो है कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव को जवाब देना चाहते हैं। सही है, एक सेकंड रुकिए। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, फिर उसके बाद शिवम छाबड़ा। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, इनके दो पॉइंट थे कि मतलब यहाँ से प्रियंका हो सकती थी, इनको कुछ भी पता नहीं है ऐसा लगता है। अच्छा। देखिए, जो सज्जन अभी बोल रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, मेरे सामने मुझे लगता है कि लेकिन मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि इनको कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस अच्छा, आप चुप, एक मिनट। आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था ना, इतना तो तमीज रखिए भाई। मैंने केवल उंगली उठाई थी, कुछ नहीं कहा ना। मैंने आपको कहा, मैंने आपको कहा राजनीति जानते हैं नहीं जानते। नहीं, आप बात करना मेरे पे करने को भाई। आपको बात करने की तमीज नहीं है। आपको कौन डिबेट में बुला लेता है? सबको तमीज है। नहीं सर, सबको तमीज है। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि वो बीच में ना बोले, पर वो ठीक है भाई। आप किसी के राजनीतिक अनुभव या उनके विश्लेषण पर सर, वो अगर आपके अगर वो विश्लेषण आपको नहीं पसंद आया, हाँ ठीक है, अगर वो विश्लेषण आपको नहीं पसंद आया, आप जो है वो जाहिर सी बात है उससे डिसएग्री कर सकते हैं, पर वो सामने वाला इधर उधर से नहीं हो जाता। और रिस्पेक्ट सबकी सब है, और रिस्पेक्ट सबकी सब है। ठीक है, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव बोलेंगे, उसके बाद शिवम छाबड़ा, बीच में कोई नहीं। पहले बात ये अरे भाई, आप तो सचिन भाई अगर बात तो आ रहा हूं नावेद जी, कह रहा हूं, तुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लगातार आंदोलन किया है। राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर पदयात्रा एक तरफ से की और सारा मिला लीजिए तो 10,000 किलोमीटर वो चले, यही मुद्दे लेकर चले।
कांग्रेस ने अरे क्या लगातार असर हुआ आंदोलन पदयात्रा किया का? है, लगातार इन प्रश्नों पर पदयात्रा बोला क्या है। असर हुआ? आपको अगर नहीं पता है तो भाई छोड़िए, आपको अगर नहीं पता है तो कोई अच्छा, और किसी महिला को बताने की जरूरत है कि जो गैस सिलेंडर वो 1200 रुपए का हो गया है। जो बेरोजगारी का सवाल, अग्निवीर के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर कुछ बोला ही नहीं गया। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे सचिन बेरोजगारी के सवाल पर मुझे कांग्रेस ये पार्टी लगता ने, है- अरे पहले तो आप शांत रहें, जब मैं बोल रहा हूं तो चुप रहें, इतनी तमीज रखें। अरे पहले सुनिए, आप शांत रहेंगे? कांग्रेस ऐसे ना समझ कांग्रेस फिर अब आप, अरे आप शांत रहे महाराज। आपको बिहारी जी बहस एक करने सेकंड की सुन तमीज लीजिए। नहीं है, रास बिहारी मैं जी, कह मैं रहा आ हूं। जाऊंगा जब आपके मैं पास बोल रहा हूं वापस तो चुप रहे आप। रास बिहारी जी मैं वापस आ जाऊंगा। जाऊंगा। रास बिहारी जी वापस आ जाऊंगा। रास बिहारी जी वापस आ जाऊंगा। रास बिहारी जी वापस आ जाऊंगा। उन्होंने जब वो मैं कह रहे हैं बोल रहा हूं- कि वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो है वो महंगाई के लिए की है, देखिए, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि सचिन भाई, रैली में माफ कर उठाने से जो है महंगाई नहीं, महिलाओं को महंगाई पता है। ठीक है पंकज श्रीवास्तव, जल्दी पूरा कीजिए, नावेद वेट कर रहे हैं। जी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़े नैरेटिव पर जनता की जो समस्याएं हैं, उस सचिन पर पहले जरा आंदोलन मुझे करना मौका चाहती है, दीजिए। उस पर बात करना चाहती हूं, मैंने बताना ये- चाहती है कि सचिन, मैंने हर यही नौजवान तो- को 1 लाख सचिन, अरे भाई अब ये सचिन, कौन मैंने- आदमी मैं है दे भाई? दूंगा। ये अच्छा एक ठीक है, लाइन आपको बोल रहा हूं, अच्छा मैं ठीक फिर है, से मैं बोलने उसके बाद लगे, आपके आप पास आऊंगा। संचालक ठीक है रास बिहारी जी, महोदय, उसके बाद इसको आपके रोक पास छुप आऊंगा। अच्छा ठीक है, बताइए उसके ना। बाद आपके पास आऊंगा। ये क्या पंकज तरीका श्रीवास्तव बात जो अपनी करने बात का? पूरी कर ले। ठीक है, तब तक रास रास बिहारी जी आप बिहारी जी से तब तक रास बिहारी जी रास आप बिहारी मत जी से बोलिएगा। आपको आप पूरा तब तक मौका आप इंटरवीन दीजिएगा, मत पर कीजिएगा। इतना बता ये बात दीजिए पूरी कर ले कि अपना कोई- 1 मिनट में 30 सेकंड में, उसके बाद मैं कोई आपको दे तरीका दूंगा है एक बात मौका। करने का? हाँ ठीक है, करिए। अरे भाई आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जब 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात जिस प्रधानमंत्री ने की थी और आज उसका मुंह नहीं फूट रहा है, तो जनता जिस तरह से नौजवान बेरोजगार है उन्हें 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप हम ऑफर कर रहे हैं। हर गरीब महिला जो है उसको 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे, ये कह रहे हैं। 30 लाख भर्ती जो नहीं की है सरकार ने, और लगातार जो सरकारी भर्तियों पर रोक लगाई है, उससे जो नौजवानों का, दलितों, पिछड़ों का जो आरक्षण मारा गया है, उसको हम मुद्दा बना रहे हैं। हम इन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं कि किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात कही थी, उसकी जगह उनकी लागत दोगुनी हो गई और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा नहीं पूरा किया गया। सर हम ये इस आपने पर पहले बात भी करना कहा था, चाह रहे लेकिन हैं। और आपकी आप कह रैलियों रहे में हैं भी तो कि ये साहब कहा जा रहा है कि अमेठी से भाग गए। संविधान मिटा चुनावी देंगे, मुद्दा है। संविधान ये मिटा मुद्दे देंगे, हैं। सर ऐसा है कि इन आरक्षण मुद्दों पर खत्म हम कर बात देंगे। कर सर रहे हैं। यही चीज है। ठीक है रास बिहारी जी, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर उसके बाद नावेद भाई आता हूं मैं। ये तो देखिए, संविधान मैं- के मेरा- एक मिनट, सचिन भाई- इनके कम से कम 10 नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम संविधान बदलेंगे। 1-2 नहीं, 10 लोगों ने कम से कम कहा है। अच्छा ठीक है, रास चाहे वो बिहारी लल्लू सिंह हो, चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो, सचिन भाई, हाँ, ठीक है, चाहे ठीक है, ज्योति ठीक है। हाँ, मुर्मू ठीक है, हो, वो भी चाहे on- आनंद वो भी on शर्मा record। हो, अच्छा, ठीक है। लगातार कह रहे हैं कि 400 ठीक।